आती है। डॉक्टर संदीप, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर बात बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को लेकर की जाए, क्या डॉक्टर संदीप आपको लगता है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां पर बलूचिस्तान की आज़ादी की जो आवाज है वो पहले से ज्यादा बुलंद होती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मंच से ज्यादा यदि मैं पाकिस्तान के अंदर की बात करूं जी। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से कंटिन्यूअस बीएलए हो गया और टीटीपी हो गया, ये सब मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड जो अटैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ये सेकंड फेज होता है। सबसे पहले तो उस देश की जो फोर्सेस हैं, जैसे जो ये लोग मांग कर रहे हैं, जो एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो वो जो आवाज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण ये है कि पिछले 75 ईयर्स में जिस प्रकार से ये पूरे रीजन को एक्सप्लॉइट किया गया पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, ये अब वक्त आ गया है बलूच लोगों के लिए कि उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। यदि वो आगे नहीं आते हैं तो उनका एक्सप्लॉइटेशन ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। पॉलिटिकली मार्जिनलाइज ये एरिया रहा है, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज रहा है। कभी भी उनको जो रिसोर्सेस है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हाई रिसोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ वाले ये रीजन है, जहां पर बहुत अच्छे से मिनरल्स हैं जो कंट्री को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वहां के जो लोग हैं उनको उसमें कहीं भी एक मेन स्ट्रीम में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उनका एक असंतोष ही बहुत दिनों तक ये नहीं चल सकता। इसीलिए कि अब वो जो डिससेटिस्फेक्शन डिसकॉन्टेंट था वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ रहा है। और बलूच और खैबर पख्तून ये सब मिल करके एक जो अब जो फॉर्म में आ रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रतिरोध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसको बलूच लोग खुद कहते हैं कि प्रोफेशनल किलर्स हैं, ये बाहर जाते हैं, आतंक करते हैं और इनको लगता है कि इनका घर सेफ है। तो पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इन ऑल फ्रंट्स। तो एक दो फ्रंट्स हम देख ही रहे, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही शार्प डिवीजन है। वो डिवीजन ये है कि ये देश जो है ये खुद फेल्ड स्टेट है। ये देश पूरा आतंकियों के हाथ में है। और यही बलूच मांग कर रहा है कि हमें हमें आजादी चाहिए। क्यों हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट का रिजीम हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पनपे। और मुझे लगता है उनको हक लेने के लिए जिस तरीके से जी। वो पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अपना उनका एक राइट है। और उसी लिए वो आगे चल करके वायलेंस का सहारा ले रहे हैं। जी।